डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द रे ऑप्टिक्स। देखिए इस सेशन में हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने वाले हैं। देखिए लास्ट सेशन में हमने जो है इस जो रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर से वो हमने पढ़ा था। तो जो रिफ्लेक्टेड जो रे होती है उसका डेविएशन कितना होता है आफ्टर सिंगल रिफ्लेक्शन, आफ्टर डबल रिफ्लेक्शन, इसके साथ में इमेज जो है फॉर्मेशन जो होती है ओके वो जो है हमने डिस्कस किया था प्लेन मिरर के लिए। अब देखिए अब आगे बढ़ते हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है या इससे जो इमेज फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए कि भाई जो स्फेरिकल मिरर ये क्या होते हैं, पहले हम ये देखेंगे इसके कौन से टाइप्स होते हैं, फिर उसको स्लोली हम जो है ना आगे बढ़ाएंगे। तो आज के सेशन में मेनली हम जो है ना ये स्फेरिकल मिरर का जो इंट्रोडक्शन है और उसको साथ में आगे बढ़ाते हुए इमेज फॉर्मेशन ओके हम कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचे। ठीक है, चलिए। सो देखिए ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, तो अब स्फेरिकल से ये बात तो समझ में आ जा रही है कि उनका जो सरफेस होगा वो स्फेरिकल कर्व टाइप का होगा। अब मिरर में क्या होता है, देखिए एक जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्शन आता है तो एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, देखो एक सरफेस जो है ना वो पॉलिश की हुई होती है जिसकी वजह से दूसरे एंड से रिफ्लेक्शन होता है, दूसरी साइड होता है जो सरफेस का उससे रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ना ये स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट होते हैं। तो अब इसमें देखिए दो तरह के स्फीयर मैंने बनाए। ये पहले वाला स्फीयर में देखो ये जो हैशेड लाइन है, ये जो ऐसे डॉट ऐसे बता रहे हैं हम लाइंस, इसका मतलब है कि वो पॉलिश्ड सरफेस। ये कैसी सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। तो ये यहाँ पे आउटर में है और यहाँ पे क्या ये इनर में है। ओके, तो दोनों स्फीयर मैंने दोनों कंडीशन के हिसाब से ड्रॉ किए। तो ये वाले स्फीयर में देखो आउटसाइड में है, तो इसका मतलब ये जो इनसाइड वाली है ओके ये इनसाइड वाली जो है ना दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इनसाइड वाली है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर इस मिरर ये वाले स्फीयर को देखेंगे तो देखो ये जो आउटसाइड वाली है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो हमने दोनों तरह की सिचुएशन रख दी कि भाई अगर अंदर रिफ्लेक्टिंग वाली सरफेस रहेंगी तो क्या होगा, या बाहर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेंगी तो क्या होगा। तो इसी हिसाब से दो टाइप के मिरर बन जाते हैं। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप है। तो पहला जो टाइप है उसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर और दूसरे वाले को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि इनसाइड वाली जो सरफेस है इनर सरफेस वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो देखो ये जो स्फीयर का ये हमने पार्ट निकाल लिया, तो इसमें क्या होता है कि जो आउटर सरफेस होती है ना वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो सिंपल आप इसको देखो, ये दोनों एंड को देखो, इधर वाले को ऐसे हमने इतना छोटा सा टुकड़ा उसका कट कर दिया, सपोज ये जो है ना ये स्फीयर है। तो यहाँ पे अगर हम ये कॉनकेव मिरर के हिसाब से देखेंगे तो देखो आपको ये इस तरह से मिलेगा, ये आउटसाइड में पॉलिश है और ये इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर वाला हिस्सा लिया तो आपको ये ऐसे आएगा। सो दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड। तो ये जो है ना कॉनकेव मिरर हो रहा है। तो ये जो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, बहुत छोटा सा पास। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें क्या होता है कि भाई ये जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। तो अब इसके हिसाब से ड्रॉ करो तो देखो ये वाले केस में क्या होगा, ये इनर वाली जो है ये पॉलिश। इधर वाले को भी देखो तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, ये ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करता हूं, हो सकता है आपको ये नजर नहीं आए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर ड्रॉ करता हूं। सो चलिए यहाँ पे बताता हूं मैं, ये कॉन्वेक्स के लिए बता रहा हूं। ये जो है कॉन्वेक्स में ये इनसाइड वाली पॉलिश वाली होती है और आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग होती है। तो ये एग्जांपल्स हो गया कॉन्वेक्स मिरर का, ये एग्जांपल हो गया कॉनकेव मिरर का। जैसे यहाँ मैं इंडिकेट कर देता हूं, ये इसके लिए ड्रॉ किया और ये इसके लिए ड्रॉ किया। ठीक है, तो एकदम सिंपल। देखिए कम टाइम में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करें, ऑप्टिमाइज्ड वे में हम जो है कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो आई थिंक इट्स क्लियर, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो अब आपको ये क्लियर होगा कि भाई ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये दो टाइप है,
इनमें कौन सी सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, इनर वाली होती है, आउटर वाली होती है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने छोटी सी हेडिंग लगाई, सम टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। तो देखो जब हम स्फेरिकल मिरर की स्टडी करेंगे, इससे जो इमेज फॉर्म होगी, ओके, तो इसके लिए हमको पहले इसमें जो यूज होने वाले टर्म्स होते हैं ना, उसका थोड़ा सा हमको जो है नॉलेज रहे, इंफॉर्मेशन रहे, तो यहाँ पे हम जो है ना उसको समझ रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, चलो ये वाला स्फीयर को हमने बड़ा ड्रॉ कर दिया, तो हमने क्या बोला है कि देखो ये जो इतना हिस्सा हमने ये कट कर दिया, ये स्फीयर है, ओके, ये स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, ये क्या है, हॉलो स्फीयर है। तो हमने ये इतना हिस्सा कट कर दिया, तो ये क्या हो जाता, मिरर बन जाता, स्फेरिकल मिरर बन जाता। ठीक है, तो अब तो ये जो हमने जो पार्ट रखा है, ओके, अब यहाँ क्या बताते हैं कि भाई जिस स्फीयर का ये पार्ट है वो आप ये स्फीयर ऐसे पूरा कंप्लीट कर लो। चलो ये पूरा आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये हमने ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मतलब इतना ही मिरर है, ये हमने डॉटेड लाइन से ये स्फीयर को कंप्लीट कर लिया हुआ। ठीक है, अब देखिए टर्म्स क्या क्या आते हैं। सबसे पहला टर्म है पोल, ओके, अब आप जो है ना बाद में सुन के लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं बताते चलता हूँ। ठीक है, राइट अप करने में और टाइम जाएगा। ओके, सो आप जो है ना, मैं जो बोल रहा हूँ आप वो लिखते चले, बाद में पॉज करके लिखते चले। पोल जो है ना एक कन्वीनियंट पॉइंट होता है मिरर पर, जिससे हम जो है ना जो डिफरेंट डिस्टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, ओके, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा और इमेज कहाँ बन रही है, तो ये हम जो है इसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करें, तो हमको एक रेफरेंस चाहिए। ओके, एक रेफरेंस चाहिए, तो ये जो पोल है ना एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से क्या करते हैं कि ये जो मिरर है ना उसके सेंटर को ले लेते हैं। ओके, तो ये जो है ना पोल क्या होता है, ये जो है ना सेंटर पे, ओके, सेंटर पे लेते हैं। ओके, ये सेंटर ऑफ द मिरर ले ले, सेंटर ऑफ द मिरर इन जनरल। ओके, मिरर के सेंटर पे यहाँ पे हम जो है ना पोल ले लेते हैं। तो पोल क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, जिससे हम भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो हम पोल से मेजर करके बताते हैं कि भाई इतने डिस्टेंस पर है। और इमेज कहाँ बन रही है तो हम पोल से मेजर करके बताते हैं कि भाई यहाँ यहाँ इमेज बन रही है। क्लियर है सबको? तो ये जो है पोल, ये हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक है, और कहाँ लेना है आपको, तो ये हम जो है ना मिरर पे लेते हैं। और कहाँ पे, इन जनरल कन्वीनियंट वे क्या होता है कि हम मिरर के सेंटर पे ले लेते हैं, तो इसलिए लिख दिया सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब देखो ये जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है ना, तो उसको हमने ऐसे कंप्लीट स्फीयर बना दिया, कंप्लीट कर लिया। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोला हमने, ये जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसको अगर हमने उस स्फीयर को हमने ऐसे कंप्लीट ड्रॉ कर लिया, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से रेडियस ऑफ द कर्वेचर, तो इसी स्फीयर के रेडियस को, ओके, इसी स्फीयर के ये रेडियस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सिंपल, जो स्फीयर बन रहा है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी का उस स्फीयर का जो रेडियस रहेगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखो एक्सिस एक लाइन होती है, तो ये किसको ज्वाइन कर रही है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। आप लिख लो यहां पे ऐसे, ओके, लाइन ज्वाइनिंग, ओके, लाइन ज्वाइनिंग, आप ये खुद से लिख लो, मैं बोलता हूं, ओके, लाइन ज्वाइनिंग, ओके, सी एंड पी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी मतलब पोल। ओके, एक लाइन, ओके, ड्रॉ करते हैं, एक लंबी, ओके, एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए हो, ओके, ज्वाइन करते हो। सो दैट इज वी आर हैविंग प्रिंसिपल एक्सिस। नाम क्या दिया उसका, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है सिंपली, ये जो है ना, इट इंडिकेट्स साइज ऑफ द मिरर, साइज ऑफ द मिरर। तो अपर्चर एक्चुअली मतलब क्या है कि साइज ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिरर के लिए साइज कैसे बताएंगे, तो मिरर के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं डायमीटर। ओके, कई सारी जगह पे देखिए हम एटम्स या न्यूक्लियस का साइज जब बताते हैं तो वहां पे हम रेडियस यूज करते हैं, रेडियस के थ्रू उसका साइज बताते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम डायमीटर लेते हैं कि भाई ये जो है ना ये ऐसा पूरा डायमीटर,
ठीक है, इसका डायमीटर कितना है। तो यहाँ पे अपर्चर मतलब जो है ना साइज ऑफ द मिरर, और साइज ऑफ द मिरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है ना डायमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखो डायमीटर, आप लिख लो ये, ओके, जब मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो। सो अपर्चर को हम जो डायमीटर ऑफ द मिरर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसके बाद एक और पॉइंट लिखा है प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस। देखिए अब ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे फोकस को एक्सप्लेन करता हूँ। फोकस का बहुत ज्यादा यूज होता है, फोकस और फोकल लेंथ। तो हम यहाँ पे जो है ना उसको हम लिखते हैं। चलिए आप पॉज करके पहले कॉपी कर लो। चलिए कर लिया आपने कॉपी, चलो। सो अब जो है मैं इधर वाला हिस्सा जो है ना मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है, इधर वाले को मैं रब करता हूँ। ओके चलो, चलिए सो ये जो है हमने इधर वाले हिस्से, इस पोर्शन को हमने रब कर लिया। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल फोकस। ओके चलो मैं यहाँ हेडिंग लगाता हूं उसकी छोटी सी, प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल इसमें एडजेक्टिव आ गया। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि भैया फोकस क्या है। ओके, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे इमेज बनती है, कब, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinity, okay, the position of the image, okay, where it is formed is called as focus. okay, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो ये क्या है, इट इज इमेज पॉइंट। ये क्या है, इमेज पॉइंट। ओके, इमेज पॉइंट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आप प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं हम, तो ये फोकस, ओके, जो फोकस इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आता है उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो आप प्रिंसिपल फोकस की बात करें, ओके, द फोकस लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए होता क्या है कि इमेज जो है ना, ये जो जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो जरूरी नहीं कि इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बने, इसकी पूरी ऐसी प्लेन बन जाती है, इस जगह पर एक प्लेन बन जाती है। ओके, जैसे हम यहाँ पे बताते, सपोज जो है, चलिए हम एक किसी से जो है बता देंगे बुक से। ओके चलो, देखिए इस तरह से जो है, ओके, ये पूरी ऐसी प्लेन, ये ऐसी प्लेन बन जाती है पूरी, ठीक है। तो ये जो प्लेन बन रही है ऐसी पूरी प्लेन, तो ये जो है ना ये हर जगह पे कहीं पर भी फोकस पॉइंट आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। तो अब ये पूरी प्लेन बन रही है, तो यहाँ पे आपको कैसे दिखेगी, ऐसी दिखेगी ये प्लेन, ठीक है। तो अब ये प्लेन के ऐसे बीच में से, ओके, ये बीच में से जो है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस लाई करेगा उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। तो फोकस क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस बहुत आसान है, जो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो एक नेक्स्ट पॉइंट क्या बचा है, तो फोकल लेंथ बचा है, ठीक है ना, फोकल लेंथ। अब देखिए जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, फोकल लेंथ, यहां पे मैं लिखता हूं फोकल लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ओके, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। देखो ये स्पेसिफिक नोटेशन है, याद रखो। फोकस पॉइंट, ओके, प्रिंसिपल फोकस, या हम अगर फोकस बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल फोकस ही है। हमारे सिलेबस में जो है ना अदर देन प्रिंसिपल फोकस का डिस्कशन नहीं है। तो अगर सिंपली फोकस भी बोला जाए तो आप क्या कंसीडर करेंगे, प्रिंसिपल फोकस, और उसको किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। इसी तरह आप देखो नेक्स्ट है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ये एक लेंथ है, तो ये लेंथ किसके बीच में है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, चलो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड
ओके, ये प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। चलो आपको एकदम क्लियर है, इसके लिए मैंने पूरा लिख दिया प्रिंसिपल फोकस, अदरवाइज सिंपली फोकस भी हम लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना होता है, ओके, प्रिंसिपल फोकस का, या जो सॉरी फोकल लेंथ कितनी होती है, इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। चलो, तो ये आपने सब कॉपी कर लिया, ठीक है। चलो मैं ये वाले को रब करता हूँ, फिगर रहने देता हूं आपके लिए, ठीक है। चलो ये रब कर दो इधर का, चलो ये रब कर देते हैं। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़े क्या, सॉरी फोकल लेंथ पढ़े, ठीक है। हम क्या पढ़े, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए जो फॉर्मूला बनता है देखो सिंपल सा, ओके, दैट वी आर हैविंग f is equal to r minus r by 2, ओके, r by 2, ओके, sec थीटा, ओके, यहाँ पे आता है ये sec थीटा, ये एक फॉर्मूला बनता है। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें और डिस्कस करता हूँ आपसे। देखिए जब कोई जो है रे इंसिडेंट कर रहे हैं, ओके, कोई रे इंसिडेंट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इस ये वाले को यूज करके बताता हूँ। चलिए ब्लैक से बताता हूँ। देखिए ये अगर ऐसे रे ऑब्जेक्ट अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा है बहुत दूर से जो है ना, ओके, मैं आगे बताता हूँ आपको, रे डायग्राम भी बताता हूँ, बस यहाँ पे समझे। ऑब्जेक्ट दूर से रखा है, देखो हमारे हमको जो इमेज बनती है ना, तो किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट होके जब हमारे आईज में आती है, ओके, तब हमारे रेटिना पे जो है उसकी इमेज, रेटिना जो है उसके, या जो हमारे आंख में पीछे जो होता है वो वहां पे इमेज बनती है। तो जब तक लाइट हमारे आंख पे नहीं जाएगी, ओके, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के, तब तक इमेज नहीं बनने वाली। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा, वहां से जो है ना लाइट टकरा के आ रही, तो बहुत दूर से अगर आ रहे हैं तो हम क्या बताते हैं कि भाई ये ऐसे पैरेलल आ रही है, आ रहे समझ में, हम क्या बताते हैं कि भैया ये पैरेलल आ रही। चलो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये आप इसको भी बोल सकते हैं ना भाई ये रेडियस है, ठीक है, ऐसे बता दे सकते हैं वो पोल तक, ये जैसे आती है। अब यहां से टकरा के जब भी बहुत दूर से आती है, आगे हम रूल भी बताएंगे, अब सिंपली याद रखो अगर ऐसे पैरेलल आ रही है तो ये टकरा के क्या करती है कि भाई ये फोकस से जाती है, कहां से जाती है, फोकस से, ये ऐसे जाती है, ठीक है, फोकस से जाती है। अब देखिए आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है ये बता दिया है, ओके, नॉर्मल इंसिडेंस प्लेन सरफेस में, नॉर्मल इंसिडेंस ओके जो है स्फेरिकल सरफेस में, या नॉर्मल हम जो है प्लेन और स्फेरिकल सरफेस के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं। तो याद रखो जो स्फेरिकल सरफेस होती है तो नॉर्मल जो है ना इस सरफेस पे तो परपेंडिकुलर हो, लेकिन कैसे जाना चाहिए वो, इट शुड पास थ्रू द सेंटर। तो देखो ये जो है ना नॉर्मल है, दिस इज वी आर हैविंग द नॉर्मल। ये जो है नॉर्मल है, स्फेरिकल सरफेस पे इस तरह नॉर्मल रहेगा। तो अब देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये बताता हूं मैं, दिस इज वी आर हैविंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो इंसिडेंस एंगल है उसी को हमने थीटा बोला है, ओके, इंसिडेंस एंगल को क्या बोला है, थीटा। तो देखिए ये जो रेस जितना ये करीब से जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस या जो थीटा है वो छोटा रहेगा। और यही जो है ना हमारे सिलेबस में, यही हमारे सिलेबस में, इसको बोला जाता है पैरा एक्सियल रेस। क्या बोलते हैं हम, पैरा एक्सियल रेस, बस नाम याद रख लो आप, पैरा एक्सियल, ओके, पैरा एक्सियल रेस, ठीक है, पैरा एक्सियल रेस, ओके, पैरेलल लाइन, ओके, पासिंग क्लोज टू, ओके, line okay which are parallel to the principal axis and passing close to the principal axis, okay, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, जो है पैरा एक्सियल रेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज वी आर हैविंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस ये हमने सी लिख दिया, ये एफ लिख दिया, और यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई ये पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरा एक्सियल रेस होती है ना, ये बहुत क्लोज ऐसे जाती है, ओके, ऐसे, इनको हम पैरा एक्सियल रेस बोलते हैं। अगर ये दूर से जाएंगे तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा,
तो इसको हम पैरा एक्सियल रेज नहीं कहते हैं। तो इन जनरल क्या होता है कि हमारा जो सिलेबस है वो इन पैरा एक्सियल रेज के हिसाब से ही है। तो इसमें क्या होता है, थीटा बहुत छोटा होता है। ओके, सो इसमें क्या होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये याद रख लो। ठीक है, ये याद रख लो। चलो अब मुझे बताओ, ये कर लिया, चलो थोड़ा सा यहाँ बताता हूं मैं। अगर थीटा छोटा है, ओके, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस आर बाई टू इंटू 1/cos थीटा। तो अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। ओके, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके, देन क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ओके, बहुत छोटा मतलब जीरो जैसा ले लो, करीब करीब। ओके, जीरो के करीब ही ले लो, तो cos जीरो क्या हो जाता है 1, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लिखा हमने इसीलिए। अगर इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 1 मान लिया तो ये जो फोकल लेंथ होगी ये r माइनस आर बाई टू, सो सिंपली ये हो जाएगी r बाई टू। ओके, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, r बाई टू। तो हम जो है ना जनरली यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फोकल लेंथ क्या लेंगे हम, r बाई टू ले लेंगे। तो ये जो है ना फोकल लेंथ, ये इतनी जो फोकल लेंथ हमने क्या लिखा, फोकल लेंथ क्या होती है, सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज वी आर हैविंग फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना लेंगे हम, r बाई टू ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए कभी क्या करता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता, वो चेक करना चाहता है कि भाई आपको ये मेन फॉर्मूला मालूम भी है या नहीं है। तो अब वो बोलता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो हो रहा है ना, ये बड़ी वैल्यू दे देगा आपको, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ऐसी दे देगा। तो इस एंगल पर ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके ऐसे नहीं आएगा, f इज इक्वल टू आर बाई टू नहीं आएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, इसको आप समझे। ओके, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो वो चलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला क्या होगा जब थीटा की वैल्यू छोटी नहीं है, ओके, या हर केस में चल जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दें कि थीटा की वैल्यू अगर बड़ी बता रहा है, कहीं पे बहुत छोटा सा, देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, हम मतलब जो है ना ऐसा सोच नहीं सकते कि अरे इतना आसान पूछेगा क्या। कुछ एग्जाम्स में इतने आसान क्वेश्चन पूछा कि कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी क्वेश्चन नीट में दे सकता है क्या, तो दिया है नीट में। तो आप जो है ना देखो, इसमें तो कंसेप्ट है कि भाई आपको घुमा दे रहा है। आपने क्या किया, अभी रेडियस दे दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 दे दिया, आपने क्या किया, सीधा आपको मालूम था, आपने याद रख लिया फिजिकल टू आर बाई टू, आपने सॉल्व करके लिख दिया, उसको वहां बता दिया 20 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पूछा फोकल लेंथ बताओ, ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर भी रहता, आपने डायरेक्टली कर दिया, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो आपको जब एंगल बड़ा दे दे, सो यू हैव टू गो फॉर दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलो आप पॉज करके कॉपी कर लो। ओके, चलिए कॉपी कर लिया आपने, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो अब जो है ना ये हम रब कर देते हैं। अभी पहले हम जो है ना साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन देखेंगे। अभी ये फिगर रखते हुए, ठीक है, फिगर रखते हुए हम जो है ना साइन कन्वेंशन लेंगे। चलो ओके, तो ये रब कर देते हैं हम सारा, उसके बाद रूल पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए इतना रखता हूं मैं, बाद में रब करते हैं। ठीक है, उधर वाला हिस्सा। तो अब देखिए साइन कन्वेंशन, नेक्स्ट हेडिंग आप लगा दो साइन कन्वेंशन। ओके, साइन कन्वेंशन फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अब हम मेन हेडिंग ये लगा देंगे यहाँ पे। ओके, ये रब करता हूं मैं, इमेज फॉर्मेशन, पहले मेन हेडिंग लगा देंगे यहाँ इमेज फॉर्मेशन। ओके, इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन में एक दो पॉइंट छोटे छोटे रहेंगे, उसके बाद एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव मिरर, यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर पे आएंगे। चले, तो इमेज फॉर्मेशन ये मेन हेडिंग आ गई आपकी। अब इसमें हम पहली हेडिंग लगा रहे हैं, ओके ओके, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ओके, तो अब ये जनरल टॉपिक है, ये क्या है, जनरल टॉपिक है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस जनरल टॉपिक में, ओके, जो कन्वेंशन हम यूज करते हैं, तो देखो इसमें सिंपल आपको ये याद रखना, मैं बोलते चलता हूं। ठीक है,
सारे जो डिस्टेंसेस, ओके, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, सारे डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहां से मेजर करेंगे, कोई भी डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस बोले, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोले, फोकल लेंथ बोले, ओके, या हम जो रेडियस मेजर करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारी चीजें हम कहां से मेजर करेंगे, इट शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है, तो पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, डायरेक्शन जो होगी कि भाई अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, इमेज इधर बन रही, उधर बन रही, कहीं भी बन सकती है, तो अब ये दो साइड है, एक इधर एक साइड है कि इधर एक साइड है, तो अब कैसे पता चले, अब उसने बोला कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ठीक है, तो आप इधर 10 सेंटीमीटर लेके इधर 10 सेंटीमीटर ले, तो दोनों के लिए आपको साइन बताना पड़ेगा, मतलब आपको क्लैरिटी देना पड़ेगा कि भाई आपको सामने या पीछे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, प्लस या माइनस साइन यूज कर लेते हैं, ओके, प्लस या माइनस साइन यूज कर लेते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन किसको लेते हैं वो लिखता हूं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, ओके, जो डायरेक्शन, ओके, इंसिडेंट रे की, जैसे ये इंसिडेंट रे ये ऐसे आ रही, तो हम ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे और इसके अपोजिट वाले को निगेटिव ले लेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे मैं इतना ही लिख रहा हूं, अब खुद से समझ जाए कि भाई जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे की वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाली निगेटिव ले लेंगे। अब इसी तरह से देखो जो इमेज बन सकती है, जैसे ऊपर या नीचे बन सकती है, ओके, इमेज क्या होती है, सीधी भी बनती है, उल्टी भी बनती है, तो हमको इसमें भी क्लियरिटी होना कि भाई हाइट ऑफ द इमेज दे दिया कि भाई वो जो है 5 सेंटीमीटर, तो हम ऊपर की तरफ ले या नीचे की तरफ ले, तो यहाँ भी क्लियरिटी होना, तो यहाँ पे क्या होगा, हम जो लिखेंगे हाइट अबव, ओके, यहाँ भी क्लियरिटी हम प्लस माइनस से ही लेंगे, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज taken as positive and below the principal axis is taken as negative। मतलब इसके ऊपर हम पॉजिटिव लेंगे, इसके नीचे नेगेटिव, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये नीचे की तरफ नेगेटिव, याद रखिए ये जो हम जो बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से जो फोकल लेंथ होगी, ओके, तो फोकल लेंथ जो है एग्जैक्टली अब इसी चेक करेंगे इससे देखते हुए, तो अब जो है ना देखो ये हमने कौन सा मिरर लिया है, देख लो ये इनर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग, मतलब ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ, ओके, ये इधर ऐसे मेजर करेंगे, तो फोकल लेंथ कैसी आ रही, निगेटिव आ रही, क्यों, देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसी रहेगी, तो ये वाली डायरेक्शन क्या रहेगी, उसके अपोजिट, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, दिस विल बी निगेटिव, तो जनरली इसी तरह का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको रूल बोल के रख ले कि भाई जो फोकल लेंथ होगी, ओके, फोकल लेंथ ऑफ concave mirror is positive and for convex mirror, okay, it is negative। तो देख ले आप, ये आपको जो है ना क्लियर रहना चाहिए, कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो है ना ये नेगेटिव, सॉरी, कॉनकेव मिरर के लिए सॉरी नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव, उल्टा लिख दिया था हमने, ओके, कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव। देखो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, फोकल लेंथ यहां से मेजर करेंगे यहां तक पोल से, तो डायरेक्शन कैसी आ रही, अपोजिट आ रही, तो कॉनकेव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। चले मैं चेक करता हूं ये पूरा आपको विजिबल हो रहा है या नहीं है, चले आप कॉपी करें, यस, ओके, नो इश्यू, पूरा आ रहा है, ओके, चलिए, ओके, सो सब क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जो है ना ये साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, अब देखिए इसके बाद जो है ना रूल्स होते हैं, ठीक है, आप इसको जो है ना चले कॉपी कर लें जल्दी से, चलो पॉज करके आप कॉपी कर लो, चले इधर का रब करें हम, ये वाला कॉपी कर लिया आपने पूरा,
चलिए तो इधर का मैं रब कर देता हूं, चलिए ये रब कर देंगे हम। चलिए रूल्स हम देख लेंगे। ओके सो अब यहां पे जो है ना, जो कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना, कॉन्केव मिरर को जो ड्रॉ के लिए जो रूल्स होते हैं, ओके, हम जो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसके लिए जो रूल होते हैं हम पहले वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जब इमेज फॉर्मेशन पूरी तरह से हम देख सकते हैं, या दोनों के लिए हम रूल देख लेंगे, उसके बाद जो है इमेज फॉर्मेशन पे जा सकते। चलिए रूल्स फॉर, नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, रूल्स फॉर, ओके, कॉन्केव मिरर, ओके, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, पूरा लिख दीजिए, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, ओके, कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना, हमको ये जो रे डायग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लैरिटी होना है। अब सबसे पहले पहला रूल, अब मैं आपको जो है ना ड्रॉ करते चलता हूं, आप समझिए, ओके। पहला रूल, रूल 1, ठीक है। अब ये डिस्क्राइब करने के बजाय मैं सिर्फ यहाँ पे जो है ना ऐसा पूरा लिखने के बजाय डिस्क्राइब करते चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहला रूल ये है कि भाई ये ऐसे हमने ये ले लिया पहले, चलिए ये हमने क्या किया, ये जो है ना कॉन्केव मिरर हमने ड्रॉ कर दिया, देखो इनर सरफेस ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये जो है इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, दिस इज वी आर हैविंग पोल, दिस इज वी आर हैविंग सेंटर, ओके, एंड दिस इज लेट वी आर हैविंग द फोकस, ये हमने ऐसे बता दिया, ठीक है। अब देखिए अगर कोई जो है ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे, ओके, incident ray is parallel to the principal axis, okay, incident ray is parallel to the principal axis, वो ऐसे आ रही सपोज, ओके, ये ऐसे पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये ऐसे पैरेलल आए, तो यहां से टकरा के जब भी वो पैरेलल आएगी, तो जब यहां से टकराएगी, सो इट विल पास थ्रू द फोकस, कहां से जाएगी वो, ये जो है ना यहाँ ये जो है ये इस तरह से, सॉरी ठीक से थोड़ा सा आप ड्रॉ कर दें, ओके, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह से ये फोकस से पास होते हुए जाएगी, ओके, फोकस से जो है ये पास होते हुए जाएगी, ठीक है, क्लियर है सबको। सो दिस इज वी आर हैविंग इंसिडेंट रे एंड दिस इज वी आर हैविंग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल, तो फिर आपको यहाँ जो है ना ये ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, देखो ये जो है ना ये इंसिडेंस, सॉरी ये नॉर्मल, ये इस तरह से ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। सो देखो ये जो एंगल बनेगा, ओके, दिस वन, ओके, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ऐसे, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप थोड़ा सा जो है जूम करके बड़ा करके देखें, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला रूल है, तो सिंपल क्या याद रखना है, अगर रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। अब देखिए इसी का उल्टा बताते हैं, इसी का उल्टा देख लेंगे, ठीक है, इसका उल्टा बता देते हैं। तो फिर से हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे हमने, चलो मैं थोड़ा सा ये जो है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस को रेड से बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी रहे, ओके। तो ये हमने सेंटर ड्रॉ कर दिया, ये फोकस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये सेंटर और ये हमने जो है ना फोकस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए ऐसे बताता हूँ, चलो दिस इज फोकस। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ जो है ना आप समझे, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होते हुए जा रही, ये ऐसे देखो, ये ऐसे इंसिडेंट हो रही, ये यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, अगर वो फोकस से पास होते हुए इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर देखो इसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, एग्जैक्टली इसके अपोजिट, पैरेलल आई तो फोकस से जा रही रिफ्लेक्ट होके, और अगर फोकस से पास होते हुए इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल जाएगी, आ रहा है समझ में, ओके। चलो अब देखिए तीसरा केस एकदम आसान जैसे ले लेते हैं, चलो तीसरा केस, तीसरा रूल, ओके। फिर से यहाँ पे इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर दिया हमने, चलो ये ठीक है, रेड कलर से हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, ओके, ये पोल है, चलो ये हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज वी आर हैविंग पोल, दिस इज वी आर हैविंग फोकस एंड दिस इज वी आर हैविंग सपोज सेंटर,
ठीक है, ये इस तरह से। अब देखिए ये वाले केस में क्या होता है, अब हम जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते बता रहे, कहां से पास होते बता रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चलो ये ऐसे बताता हूं, ये इसको जो है ना थोड़ा सा मैं यहाँ सी ऐसे बता देता हूं, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना यहाँ पे ये ऐसे जा रही, सपोज ये इस तरह से आप बता दो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास होते हुए जा रही है। मैं थोड़ा सा जो है इसको बड़ा बना देता हूं ताकि ये जो है, चलिए थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं, इसको ये ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब हमको ये इजी हो जाएगा ड्रॉ करने में। तो ये जो है ना इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तो नॉर्मल जाता है, मतलब ये इंसिडेंस नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, ओके। ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। देखो ये नॉर्मल कैसे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये सरफेस पे, तो दिस इज द नॉर्मल। तो ये इंसिडेंस कैसा हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस है। ये वाला केस क्या बन रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस। तो जैसे इंसिडेंट करी है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों जीरो रहेंगे। तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस, ठीक है। तो दिस इज वी आर हैविंग द नॉर्मल इंसिडेंस केस, नॉर्मल इंसिडेंस केस। आ रहा है सबको समझ में। देखो ये ऐसे आई और वैसी वापस हो गई, क्यों, तो नॉर्मल के रास्ते से आ रही है। तो अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के रास्ते से आएगी तो नॉर्मल के रास्ते से वापस हो जाएगी। सो दैट इज द थर्ड वन। तो जनरली अब ये जो रूल हमने देखे तीन, इनमें से जैसे हम जो रे डायग्राम बनाते हैं ना, तो हमको एटलीस्ट 2 रे यूज करने की जरूरत होती है। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर मतलब जो हो सकते हैं अभी रेज निकलने वाले किसी ऑब्जेक्ट से, तो हम अगर किसी 2 अगर रे को भी यूज करें तो हमारी रे डायग्राम बन जाती है। तो इनमें से कोई 2 हम यूज करते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, और उससे रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। रे डायग्राम क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट को देखकर 2 रे हम निकालेंगे, ओके, उससे जो रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, तो उससे हम जो है मिरर पे टकराएंगे, ओके, 2 रेस को, वो रिफ्लेक्ट होके जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां इमेज बन जाती है, ओके, जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां इमेज। तो 2 रे जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे इमेज पॉइंट हो जाता है, ओके, वहां पे हम इमेज ड्रॉ कर देते हैं। तो हमको इंटरसेक्ट करवाना है रेस को, तो कम से कम 2 रेस चाहिए, तो हम जो है ना 2 रेस को यूज करके जो है ड्रॉ कर देते हैं। चलिए आप ये देख लें। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए मैं जो है आप पॉज करके यहाँ ये वाला सब कॉपी कर लो, ओके। चलिए कॉपी कर लिया, तो एक काम करते हैं हम, इसी के साथ में मैं आपको रूल्स जो है ना, ये हमने किसके लिए बताया, कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स के लिए भी बता देता हूं, चलो उस जैसे में, ठीक है। तो यहां का मैं रब कर देता हूं। चलो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ लिया है। इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल होते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, वो भी हमने पढ़ लिया। अब जो है हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ओके, कॉन्वेक्स, तो रूल तो यही है, सेम यही है, खाली हमको मिरर बदल देना है, ओके, मिरर बदल के हमको चेक कर लेना है बस। तो हमको एग्जैक्टली वैसा ही करना है। चलिए सो पहला हम जो है ना, चलो रूल्स फॉर, ओके, कॉन्वेक्स मिरर, चलो यहां पे हम लिख देते हैं rules for image formation of convex mirror, ठीक है। चलिए पहला केस, तो पहला केस आप देखो, जो कॉन्वेक्स मिरर होगा वो इस तरह का होगा, ये अंदर वाला ये जो है ना, ये पॉलिश्ड सरफेस, और ये आउटर सरफेस कैसी रहेंगी, रिफ्लेक्टिंग। चले यहाँ पे हम जो है ना ये रेड कलर से मैं ड्रॉ करता हूं, चलो। तो दिस इज वी आर हैविंग द पोल, ओके। अब देखिए इसका फोकस जो होता है, इसका फोकस राइट साइड में रहता है, ओके। यहाँ पे ये जो है ना, ये ऐसा आप सरफेस, ये स्फीयर कंप्लीट करो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे ये फोकस होगा, ठीक है। तो इसका फोकस किधर आ रहा है, आगे की तरफ ही आ रहा है। तो अगर जैसे हमने बोला कोई भी लाइट रे जो इंसिडेंट करेगी वो इस तरह से करती है, ठीक है, वो जो है इस तरह से करती है, ये ऐसे हमने ले लिया, ये हमने ऐसे बता दिया, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा और करीब से बताता हूं इसको, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इंसिडेंट।
तो देखो इंसिडेंस की डायरेक्शन ऐसी है और पोल से फोकल, ये फोकल लेंथ हो रहा है, ये क्या हो रहा है फोकल लेंथ। तो कैसी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या करेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था साइन कन्वेंशन में कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव जो मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होता, अब इसको ड्रॉ करने का तरीका देखिए आप। ओके, अब देखो यहां से है ना ये टकरा जाएगा। अब हमें अच्छे से मालूम है, ओके हमें अच्छे से मालूम है कि भाई ये जो है अब टकरा के इधर जा रहा है। ओके देखो मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखो रिवर्स वाला मेथड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके अब देखो ये ऐसे, ये ऐसे हो, ये टकरा के ऐसे जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, तो ये जो है ना पीछे अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा पीछे पीछे की तरफ जो ड्रॉ करेंगे। ओके चलिए पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूं अच्छे से। ठीक है, ये जो है ना पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो कहां से पास होना, वो फोकस से पास होना। देखो ये जो रूल है यहाँ पे क्या हो रहा है, टकरा के एक्चुअली रे जो है ना फोकस से जा रही है। तो यहाँ तो फोकस पे से जा नहीं सकती, ये तो ऐसे टकरा के ऐसे चला जाएगा। तो अगर हम ऐसे बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो कहां से जाना चाहिए, वो फोकस से जाना चाहिए। मतलब आप बोलेंगे ना कि भाई ये टकरा के उन्हें ऐसा जाना, ऐसा जाना, कैसा जाना, नहीं भाई ऐसा जाना चाहिए कि पीछे हम बैकवर्ड ड्रॉ करें तो वो फोकस से पास होना। समझ लीजिए रूल को, ठीक है, रूल को समझ लिया आप अच्छे से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सेकेंड वाला, सेकेंड वाले रूल में ओके ये वाला जो केस इसका उल्टा जो बोल रहे हैं, ठीक है ये इसके उल्टे वाले केस में। चलो यहाँ पे सॉरी ये कॉनकेव बन गया। ठीक है, ये सेकेंड वाले रूल के लिए देखेंगे। तो फिर से ये जो है यहाँ पे ये फोकस और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ये ऐसे हमने ये पोल, ओके ये फोकस और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फिर से अब क्या होगा, भी लाइन ऐसे आनी चाहिए। ओके लाइन ऐसे इंसिडेंट होनी चाहिए। ओके ओके तो हमने ये सेकंड क्या रूल है कि भाई फोकस से पास होते हुए, मतलब यहाँ पे लाइन जो है ना, चलिए ब्लैक से ही बता रहा था मैं, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे। तो देखो ये जो टकरा के जो जाएगी, ओके टकरा के जो जाएगी, ओके तो अब देखो ये जो है ना ये पीछे की तरफ ये ऐसे, ओके तो अब ये ऐसे पास थोड़ी हो रही है, ठीक है ना। ये कैसे होगी कि भाई ये जो है यहां से टकरा के वो कैसा होना कि भाई एग्जैक्टली ये जो है ना ये ऐसे पास हो जाएगी। कैसे होना चाहिए कि भाई ये अगर ऐसे जा रही है, देखो ये जो है ना यहां से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब हमें पता चलना चाहिए कि भाई ये फोकस से पास होगी क्या, तो हम क्या करेंगे बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे, यहां से बैकवर्ड ड्रॉ करके देखेंगे। अगर ये फोकस पे ऐसे जा रही बैकवर्ड में देखते हैं तो इसका मतलब ये टकरा के एग्जैक्टली इसके पैरेलल जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे पैरेलल आई, तो कैसे जाना फोकस से पास होते हुए, चाहे वो बैकवर्ड ड्रॉ करे आप, चाहे वो बैकवर्ड ड्रॉ करे। यहां पर क्या होगी, अगर हम ऐसे वो ऐसे इंसिडेंट कर रही है कि बैकवर्ड ड्रॉ करे तो फोकस से जाएगी, तो इसका मतलब ये वापस रिफ्लेक्ट होके कैसा जाना चाहिए, पैरेलल जाना चाहिए। क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल जाना चाहिए। चलिए तीसरा केस ये वाला है। ओके चलो तीसरा केस भी देख लेते हैं। सो थर्ड केस हम देखेंगे, ओके जिसमें हम जो है ना यहाँ पे ये जो है नॉर्मल इंसिडेंस, जो नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस है। चलो यहाँ पे फिर से हम जो है ना इसको लेके ये ड्रॉ कर देते हैं, ये इस तरह से। तो ये हमने फोकस और ये सेंटर बता दिया, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर एंड दिस इज ओके पोल। अब देखिए यहाँ पे अब जो इंसिडेंस होना है, मैं थोड़ा सा ये बड़ा बनाना पड़ेगा, चलो ठीक है ये ऐसे, ठीक है ये ऐसे बना दिया हमने। अब देखिए इंसिडेंस ऐसे होना चाहिए कि वो जो ऐसा लगे कि अगर हम आगे ऐसे ड्रॉ करें, देखो ये ऐसा अगर आगे हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये फोकस से होना चाहिए। तो ये जैसे आ रही है, ओके ये आगे बढ़ाने से कहां जा रही है, फोकस से, तो वैसे ही टकरा के जाएगी, दैट्स इट। क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। ये कैसा हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। सो एनीवे देखिए ये जो है आपको क्लैरिटी आना, ओके अच्छे से आपको समझ में आना
उसके लिए हमने जो है ना ये रूल्स बता दिए हैं कि भाई रे डायग्राम जो एक्चुअली ड्रॉ करते हैं कैसे आती है। ठीक है, वैसे जो है डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए जैसा कुछ नहीं होता है। ओके, बहुत हो गया तो कैलकुलेशन न्यूमेरिकली जो है पूछता है, तो फिगर ओके ड्रॉ करने के लिए कोई खास ऑप्शन हमारे पास नीट में ओके नहीं रहता है। ठीक है ना, लेकिन आपको कंसेप्टिवली क्लियर है तो फिर आप जो है ना उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आपको जो है ना ये जो रूल्स थे वो आपको क्लियर हो गए कि चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हम जो है ना किस तरह से जो है ये जो रे डायग्राम है ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो रूल चाहिए थे वो हमने समझ लिया। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हमने जो आज का जो सेशन था उसमें हमने जो स्फेरिकल मिरर है उसका इंट्रोडक्शन, ओके, उनके जो टाइप होते हैं, उसके बाद उसके जो टर्म्स हैं उससे रिलेटेड, ओके, उसको हमने स्टडी किया। उसके बाद जो है साइन कन्वेंशन, रे डायग्राम जब ड्रॉ करना होता है या क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने होते हैं तो उसके लिए डिस्टेंसेस जो लेंगे वो हम पॉजिटिव निगेटिव कैसे लें, और उसके बाद जो है रूल्स जो होते हैं इमेज फॉर्मेशन जो है करने के लिए, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमने उसको जो है स्टडी किया। सो आज का जो सेशन यही हम जो है कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रख के हम देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। तो होप ओके हम जो है ना नेक्स्ट वाले सेशन में दोनों के लिए ओके चाहे वो कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए हम जो है ना इमेज फॉर्मेशन एक ही क्लास में एक ही सेशन में हम जो है कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो उसमें हम सारी चीजें ओके सारी चीजों को कवर कर देंगे कि इमेज का जो है नेचर क्या होगा या साइज क्या होगा, कहाँ पे बनेगी, उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। ओके, ये सारी चीजों को हम एक ही सेशन में जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दोस थिंग्स। ओके, डेफिनेटली जो है आपको इससे फायदा होगा। सो हम जो है नेक्स्ट सेशन में जो है मैंने जैसे बता दिया वो कंटिन्यू करेंगे, इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।